ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स एंड आर्क लेंथ। इसके अंदर में अपने को एंगल्स एंड आर्क लेंथ के बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री का दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑन ट्रिग्नोमेट्री, जिसका अपने पास में पहले का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। सर एंगल्स एंड आर्क लेंथ में करना क्या पड़ता है? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स होता है। तो जैसे कि यहाँ पर अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, सबसे पहला मेजरिंग एंगल में सबसे पहला अपने पास में है इसमें डिग्री मेजर। सर डिग्री मेजर में क्या क्या है? डिग्री मेजर में बोला गया है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये रिलेशनशिप दिया गया है डिग्री मेजर में। अपने को ध्यान रखना है कि डिग्री मेजर कौन सा है। ये डिग्री मेजर है। डिग्री मेजर में एक राइट एंगल को हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं, एक डिग्री को हम लोग 60 मिनट बोलते हैं। अच्छा, डिग्री मतलब ऐसा 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये इसका सिंबल है। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये इसका सिंबल ध्यान रखिएगा। डिग्री का सिंबल ऐसे है, मिनट होने से सिंगल डैश और सेकेंड होने से डबल डैश। तो ये रिलेशनशिप अपने को डिग्री मेजर में दिया हुआ है, अपने को याद रखना है। सेकेंड इज रेडियन मेजर। सर रेडियन मेजर में पाई का टर्म्स होता है, ठीक है ना। एक्चुअली वो पाई नहीं होता, उसको अपने को रेडियन ही बोलना पड़ता है। तो दिस इज पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स। तो अपने को ये चीज ध्यान में रखना है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई का वैल्यू 180 होता है तो अपने को मालूम ही है, लेकिन अभी तक अपने क्या बोल रहा था, पाई का वैल्यू 180 होता है। अब अपने को बोलना होगा पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। तो ये हो गया सर रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में अपने क्या बोल दिए कि पाई रेडियंस 180 डिग्री का होता है। तो एक रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बाई पाई। अभी जब सम स्टार्ट होगा ना, आई विल मेक इट क्लियर। जब पाई रेडियंस बोलोगे तो वो पाई रेडियंस है 180 डिग्री, लेकिन खाली पाई यदि लिखा होता है ना तो उसका वैल्यू इज टेकन एज 22/7। खाली पाई यदि लिखा है तो उसका वैल्यू इज टेकन एज 22/7, लेकिन पाई रेडियंस लिखा है तो उसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। ये जो रेडियन मेजर है इसको अपने सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं। तो ये सब चीज अपने को याद रखना है। रेडियन मेजर को अपने सर्कुलर मेजर भी बोल सकते हैं। अब सर इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अपने को यूज करना है, और सम्स जब आएगा तो उसके अंदर में अपने सॉल्व करेंगे। अभी ये दो तो हो गया अपना ये वाला चीज। नाउ ट्रिग्नोमेट्री में, इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, प्लस थीटा किस एंगल को रिप्रेजेंट करता है और माइनस थीटा किस एंगल को रिप्रेजेंट करता है? थीटा बीइंग अक्यूट, इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे। प्लस थीटा मतलब इस लाइन से ऊपर की तरफ जाएगा। थीटा बीइंग अक्यूट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा, अक्यूट मतलब 0 से 90। और यदि ट्रिगो में अपने को माइनस थीटा बोलेगा तो इस लाइन से नीचे की तरफ जाएगा। सर मतलब कि यदि प्लस थीटा है तो इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझते हैं घड़ी कैसे घूमता है? घड़ी ऐसे घूमता है ना, तो घड़ी के यदि उल्टा घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो सर ट्रिगो में यदि प्लस थीटा है, थीटा बीइंग अक्यूट, तो क्या बोलेंगे? ट्रिगो में प्लस थीटा का मतलब ये लाइन से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, और ट्रिगो में माइनस थीटा का मतलब ये लाइन से क्लॉकवाइज घुमाना, ठीक है ना। और यदि अक्यूट है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाएगा, और यदि अक्यूट है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा। ये छोटा सा एक तो नोट है, इसको दिमाग में अपने को रखना है। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ये दिया हुआ रहता है। तो सर अभी तक अपने ये छोटा सा एक ट्रिगो का प्लस थीटा माइनस थीटा समझे हैं। डिग्री मेजर और रेडियन मेजर का रिलेशनशिप यहाँ आया है जो अपने को सम्स में यूज करना है। छोटा छोटा दो और थ्योरी है इसमें। एक है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो सर इसमें जैसे मान लीजिए एक सर्कल है अपने पास, ठीक है ना, और यहाँ एक सेंट्रल से एक एंगल यहाँ बनाया गया, इसको थीटा ले लेते हैं, और लेंथ ऑफ द आर्क को अपने एस ले लेते हैं, यहां से लेके यहां तक। दिस इज द रेडियस आर। तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल
इसके बीच का रिलेशनशिप अपने को बताएगा। एक तरह का ये फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू आर थीटा। क्या है फॉर्मूला सर? S इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर S इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क, R इज द लेंथ, रेडियस, एंड थीटा इज द सेंट्रल एंगल। ठीक है सर, ये अपने को काम आएगा। एक छोटा सा थ्योरी और है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, क्लास 10 में आप लोग को मेंसुरेशन चैप्टर में सर्कल्स में बताया गया होगा या 9 में बताया गया होगा कि सेक्टर क्या होता है। आप लोग का बर्थडे आता है साल में एक बार, तो घर में केक आता है, या आप लोग कहीं इधर उधर बर्थडे जब मनाते हैं तो केक प्रेजेंट होता है, और उसमें आप लोग बर्थडे में क्या करते हैं, केक का पीस काट के निकाल देते हैं। जो केक का पीस आप काट के निकालते हैं, दैट इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इट कैन बी ऑफ एनी एंगल। दैट इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इट कैन बी ऑफ एनी एंगल। उसको हम लोग थीटा ले लेते हैं, इसको अपने आर ले लेते हैं, एंड दिस वन इज द एस, लेंथ ऑफ द आर्क। अब इस सेक्टर का एरिया के बारे में हमको बात करना है, इसका फॉर्मूला के बारे में बात करना है। इस सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। क्या होता है सर इसका फॉर्मूला? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, वेयर आर इज द रेडियस एंड थीटा इज द सेंट्रल एंगल। ठीक है सर, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू आर इंटू थीटा। अब ये आर थीटा को ऊपर में देखिए थोड़ा सा नजर उठा के, एस का वैल्यू क्या है? आर थीटा। इस आर थीटा की जगह हम लोग इसको हाफ इंटू आर इंटू एस भी लिख सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूला काम आ सकता है, ये भी फॉर्मूला काम आ सकता है, और लेंथ ऑफ द आर्क के लिए ये फॉर्मूला। और ये जब भी फॉर्मूला ये दोनों यूज करेंगे ना, एक छोटा सा बात को ध्यान रखिएगा, थीटा इज द सेंट्रल एंगल, थीटा इज द सेंट्रल एंगल इन रेडियंस। ये डिग्री में नहीं होना चाहिए, ये रेडियन मेजर में होना चाहिए। थीटा इज द सेंट्रल एंगल इन रेडियंस, रेडियंस के मेजर में ये रहेगा, डिग्री में नहीं रहेगा। यदि डिग्री में है तो उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोग को, डिग्री में नहीं चलेगा। लाइक इफ इट इज 60 डिग्री, देन यू कैन नॉट यूज 60 डिग्री, यू हैव टू यूज π/3। ठीक है ना। नाउ मूविंग टू द सम्स, ये थोड़ा बहुत इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन था, अब एक एक करके अपने सम्स बनाते हैं, उसमें देखते हैं कहां पर क्या यूज हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन में अपने को बोला है ड्रॉ डायग्राम्स, ड्रॉ डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग एंगल्स, फुल स्टॉप, इन विच क्वाड्रेंट डू दे लाई। ठीक है सर, देखते हैं। नंबर 1 में बोला 135 डिग्री। सो ड्रॉ डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एंगल, इसका पहले डायग्राम बनाना है, फिर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो भी बताना है। 135 है ना, ये 135 का मतलब ये प्लस 135 है। हम आप लोग को क्या बोले थे, ट्रिगो में प्लस थीटा का मतलब यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। अच्छा, 135 का मतलब क्या होगा? 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 मतलब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। तो पहला क्वाड्रेंट यदि है तो 0 से 90, दूसरा है तो 90 से 180। और हम लोग अलाइड एंगल्स में ऑलरेडी सीख चुके हैं, 1 इंटू 90 प्लस थीटा, एक तो 90 प्लस मतलब नेक्स्ट, सो इट विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है सर, इसका डायग्राम बना दीजिए। यहां से इसको इस तरफ ले आइए, और यहां से एक ऐसे करके इसको आगे एंगल में एरो मार दो, और ये यहाँ पे रोक दो। सो दिस इज 135 डिग्री। तो सर करना क्या है, 135 डिग्री का डायग्राम बनाना है। तो 135 डिग्री अपने को मालूम है प्लस 135 है, तो ये इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। 135 है मतलब इट विल स्टॉप इन द सेकंड क्वाड्रेंट बिकॉज इट इज 1 इंटू 90 प्लस 45। ठीक है सर, तो इन विच क्वाड्रेंट डू दे लाई? दिस लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सर नंबर 2, -740 डिग्री। सर ट्रिगो में अपने को मालूम है माइनस थीटा मतलब यहां से अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा पेरियोडिक फंक्शन को, जब तक वो घूम रहा है, जब तक उसका वैल्यू सपोर्ट कर रहा है। नाउ दिस इज -740, तो -740 के लिए हम लोग इसको 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे। सर कैसे? अपने 740 को डिवाइड बाई 9 करेंगे। देखिए कैलकुलेटर है अपने पास, 740 को अपने डिवाइड बाई 9 करेंगे, इट इज 90 करेंगे डिवाइड बाई
740 डिवाइड बाई 90, सो दिस इज 8.22, 8.22 आ रहा है, मतलब ये है सर -8 इंटू 90, 720 -20, दिस इज 740, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, -720 -20 इज -740। अब इसका डायग्राम बनाना है सर। डायग्राम तो सर ये बनेगा, इधर से घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, कितना बार, 8 क्वाड्रेंट घूम करके फिर 9th क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये हो गया 4 4 8, ये वापस घूम के यहाँ आएगा, ऐसे करके अपने लाइन बना देंगे इसका, और ये यहाँ एरो ऐसे बना के, इसको एरो बना के -740। सर आपको कैसे पता चला ये 8 क्वाड्रेंट घूम के 9th में आएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस है मतलब नेक्स्ट, जब माइनस वाला करते हैं तो अपना सिस्टम चेंज हो जाता है, जब माइनस वाला अपने करते हैं तो अपने क्या बोलते हैं कि माइनस है तो नेक्स्ट, जब प्लस वाला करते हैं तो बोलते हैं प्लस है तो नेक्स्ट। तो सर ये घूम के इस क्वाड्रेंट में आएगा, डायग्राम बनाने बोला आपने, डायग्राम बना दिए। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है सर? इट लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अपने को बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर्स। पहला सम 25 डिग्री। क्या करना है सर? दो मेजर अपने पास है, एक है डिग्री, एक है रेडियन। बोला डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो। बहुत ही सिंपल सा स्टोरी है। 180 डिग्री का क्या होता है सर? पाई रेडियंस होता है। तो 25 डिग्री का क्या होगा? यूनिटरी मेथड का डायरेक्ट रिलेशन, नींद में आंख बंद करके इसको इससे मल्टीप्लाई और ऊपर वाला से डिवाइड। सो दिस इज पाई इंटू 25 बाई 180 एंड दिस मच रेडियंस इज योर आंसर। अब ये 25 है और इधर 180 है, इसमें कॉमन फैक्टर 5 है, तो 5 5 are 25 एंड 5 3 are 15, 5 6 are 30। सर ये कन्वर्ट हो गया डिग्री से रेडियन में। हर गली का बच्चा, कोई भी गली का बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा, खाली इंटर कन्वर्सन करना था डिग्री से रेडियन में। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट हम इसी का बनाते हैं। -47 डिग्री 30 मिनट्स, थोड़ा सा इसको टफ कर दिए, खाली डिग्री नहीं है, इसमें मिनट्स भी है। तो कंसेप्ट ये है ना कि डिग्री है तो सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री के साथ यदि मिनट है तो पहले आप मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। सर ये है, माइनस बाहर रहेगा, 47 प्लस डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 30, सो दिस इज माइनस ऑफ 47 प्लस हाफ। सर इसका मतलब ये है -47.5 डिग्री, सो दिस इज -95/2 डिग्रीज। तो सर ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो अपना कंसेप्ट क्या है? डिग्री मिनट दोनों नहीं चलेगा, पूरा को अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपने पूरा को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। नाउ 180 डिग्रीज का पाई रेडियंस होता है सर, 180 डिग्रीज का पाई रेडियंस होता है, तो -95/2 डिग्रीज का पाई इंटू, माइनस को तो यहाँ बाहर लिख दो, ये गंदगी फैलाएगा, 95/2 बाई 180। क्या करना है सर? नींद में आंख बंद करके इसको इससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाला से डिवाइड। ठीक है सर, दिस इज -पाई इंटू 95/2 इंटू 180। अब इसमें काटापिटी साफ सफाई, इधर 19, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, so the value will be -19 pi by 72 रेडियंस। तो सर अपना कंसेप्ट क्या है? खाली डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री के साथ मिनट है तो पूरे को पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, उसके बाद वही सेम स्टोरी वापस से 180 डिग्री का पाई रेडियंस है, तो -95/2 डिग्रीज का कितना रेडियंस होगा? काटापिटी साफ सफाई कर लीजिए, योर आंसर विल बी -19 पाई बाई 72 रेडियंस। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम। इसी को थोड़ा सा और टफ बना देते हैं, खाली कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। नंबर 3, 5 डिग्रीज 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। देखिए डिग्री भी है, मिनट भी है, सेकेंड भी है, तो अपने को पूरा को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, बट स्टेप बाय स्टेप। सर कैसे? 5 डिग्री प्लस
37 प्लस 30/60 ये पूरा कन्वर्ट हुआ मिनट में। मतलब क्या है सर, पहले आप सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कीजिए। तो सेकंड को अपने क्या किए सर, मिनट में कन्वर्ट किए। 31 जा 2 जा, तो ये हो गया 5 डिग्री प्लस 37.5, ये अपना मिनट है। तो 37.5 का मतलब है सर 37 इंटू 2 प्लस 1, तो 74 प्लस 1 75/2 मिनट। अब ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट होगा। सर कैसे कन्वर्ट होगा, इसको अपने डिवाइड बाई 60 करेंगे। तो दिस इज 5 प्लस 75/2/60। ये पूरा अब सर कन्वर्ट हो गया डिग्री में। इसको काटा पीटी साफ सफाई करके एलसीएम वेलसीएम करके इसको निकालेंगे तो ये आएगा 45/8 डिग्रीज। अब ये पूरा डिग्री में आ गया। कंसेप्ट यही है, हम पहले भी आप लोग को बोला, पूरा को डिग्रीज में ले आओ, उसके बाद सेम स्टोरी। 180 डिग्रीज का पाई रेडियंस होता है, 45/8 डिग्रीज का पाई इंटू 45/8 डिवाइड बाई 180 रेडियंस होगा। इसके अंदर में सर अपने को काटा पीटी साफ सफाई करेंगे तो ये आएगा π/32 रेडियंस एंड दिस विल बी योर आंसर। तो सर इस सम्स में हम लोग क्या सीखा, डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना। खाली डिग्री से रेडियन, डिग्री मिनट वाला को रेडियन, डिग्री मिनट सेकेंड वाला को रेडियन, और इससे आगे अब फोर्थ पैटर्न बनाया नहीं जा सकता। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स इनटू डिग्री मेजर्स। क्या बोला है सर, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स इनटू डिग्री मेजर। मतलब सर 2 में हम लोग सीखा डिग्री से रेडियन, अभी इसमें सीख रहा है रेडियन से डिग्री। और यहाँ पर दिया इंस्ट्रक्शन में यूज पाई इक्वल टू 22/7। देखिए आप लोग को हम समझाते समय बताए थे ना, पाई रेडियंस का मतलब 180 डिग्री होता है, लेकिन खाली पाई का मतलब 22/7 हम लोग यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को दे दिया। ठीक है सर, सम नंबर 1 में आते हैं। 11/16 रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। सर अपने को पता है कि पाई रेडियंस जो है वो 180 डिग्री होता है, तो 11/16 रेडियंस कितना होगा। सेम चीज, यूनिटरी मेथड का डायरेक्ट रिलेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से डिवाइड, 180 इंटू 11/16 रेडियंस बाई पाई रेडियंस। देखेगा मैजिक, रेडियंस रेडियंस कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो अपने पास क्या बचा सर 180 इंटू 11/16 इंटू पाई। नाउ पाई अकेला आ गया, अकेला पाई यदि लिखा है तो उसका वैल्यू क्या होता है सर, अपने को इस क्वेश्चन में भी दे दिया, और नहीं भी देगा तो भी हम लोग उसको क्या लेंगे सर 22/7। सो दिस इज 180 इंटू 11/16 इंटू 22/7। ये 7 घूम के ऊपर चला जाएगा, दिस 7 वाला वैल्यू जो है ये घूम के ऊपर जाएगा, और ये 11 इससे कैंसिल होगा, 11 2 जा, ये 2 को इससे उड़ाएंगे 90। नाउ यहाँ 45, यहाँ पर 8, सो दिस इज 45 इंटू 7/8। ये किस में आ गया सर, डिग्री में। 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 करने से सर 315 होता है, दिस इज 315/8 डिग्री। नाउ इसको आंसर को ऐसे छोड़ने से नहीं चलेगा, इसको आपको पूरा प्रॉपर डिग्री मिनट सेकंड में इसको दिखाना है, पूरे फॉर्म में लाके दिखाना पड़ेगा। तो सर अपने क्या करेंगे, अपने पास देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर आईएससी बोर्ड में अलाउड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीबीएसई, सीबीएसई बच्चा लोग को मैनुअली करना पड़ेगा इफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो सर आईएससी में अलाउड है, अपने क्या करेंगे, यहाँ एक फ्रैक्शन का बटन है, दिस वन इज द फ्रैक्शन का बटन, ठीक है ना। लेफ्ट थर्ड बटन जो होता है वो फ्रैक्शन का बटन है। 315 ये फ्रैक्शन का बटन दबाएंगे तो कुछ देखो डिस्प्ले में ऐसा उल्टा एल टाइप का लिखा हुआ आएगा, बाई 8, ये बाई का सिंबल है ना, 315/8 इज इक्वल टू कर देना। इज इक्वल टू करने से यू कैन सी इन द डिस्प्ले, यू कैन सी इन द डिस्प्ले क्या आ रहा है सर, 315/8 अपना आ रहा है 39 होल 3/8, 39 3/8 आ रहा है। इसका मतलब कि 39 डिग्री तो पूरा है, 3/8 डिग्री जो है
ये पूरा तो डिग्री है ना, तो 39 एग्जैक्ट है, उसको बाहर कर लो। 39 जो एग्जैक्ट है उसको बाहर कर लो। ये जो 3/8 है ये फ्रैक्शन है ना, तो 3/8 में इंटू 60 कर लो तो ये मिनट में आ जाएगा। इसका मतलब ये है सर 39 डिग्री प्लस ये 180/8 है ना, तो कैलकुलेटर में अब आप लिखिए 180/8। देखिए कितना आ रहा है, 180/8 इज इक्वल टू 22.5। 22.5 मिनट है ये, इसका मतलब 22 मिनट तो एग्जैक्ट है, प्लस हाफ मिनट जो है उसको इंटू 60 करेंगे तो वो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट करके आंसर इस फॉर्म में चाहिए, आंसर ऐसे छोड़ने से नहीं चलेगा। एंड इट इज वेरी इजी। आप पहले इसको एग्जैक्ट इसको डिवाइड कर लो, जो एग्जैक्ट नंबर है उसको बाहर कर लो, जो फ्रैक्शन है उसमें इंटू 60 करके उसको डिवाइड करके एग्जैक्ट नंबर को बाहर कर लो, फिर जो बचे उसमें इंटू 60 करके उसको सेकेंड्स में लिख दो। तो पहला वाला डिग्री, दूसरा वाला मिनट, तीसरा वाला सेकेंड। Moving to the next sum, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अपने को बोला है -4 रेडियंस को कन्वर्ट करना है, -4 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो माइनस को अपने लास्ट में लिखेंगे, माइनस से अभी अपने को नहीं है माथा पची, अपने सीधा सीधा पुराना स्टोरी में आ जाएंगे। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 4 रेडियंस इज इक्वल टू 180 इंटू 4/पाई। ये 4 रेडियंस ऊपर है, नीचे भी रेडियंस है, ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज 180 इंटू 4/पाई यानी कि 22/7। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, ये हो जाएगा सर 180 इंटू 4 इंटू 7/22। इसको जब अपने काटा पीटी साफ सफाई करेंगे तो ज्यादा नहीं होगा कुछ भी, बस इतना में रह जाएगा। This is 180 into 2 into 7. So this is 2520/11 degrees. But आंसर ऐसे नहीं चलेगा, अपने को इसको पूरा प्रॉपर डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 2520/11 2520/11 करेंगे तो सर ये आएगा 229 मिनट्स, ठीक है ना। और यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है सर 1/11, तो 1/11 में अपने इंटू 60 करेंगे। दिस इज मिनट वाला पोर्शन 229 डिग्री। अब ये 60/11 है तो अपने कैलकुलेटर में 60/11 करेंगे तो 5 होल समथिंग आ रहा है, तो सर ये हो गया 5 मिनट प्लस 5/11 है या फ्रैक्शनल पोर्शन 5/11, तो अपने यहाँ लिखेंगे 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स। सो दिस इज 229 डिग्री 5 मिनट्स। अब इसको अपने राउंड ऑफ करेंगे, 60 इंटू 5 इज 300 डिवाइडेड विथ, यहाँ बाई मत लिखना, सीधा डिवाइड बाई 11 लिख देना। ये आ रहा है 27.27, तो 27.27 को अपने 27 लिख करके राउंड ऑफ कर देंगे एंड दिस विल बी योर आंसर। और सर माइनस लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में आपके पास -4 रेडियन था, यहाँ पर -4 रेडियन था, तो अपना आंसर जो भी आएगा दैट विल बी इन माइनस। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस नंबर 3। इसमें हम लोग को बोला है 7π/6 रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्री में। सर वही सेम स्टोरी, पाई रेडियंस 180 डिग्री होता है, तो 7π/6 रेडियंस कितना होगा 180 इंटू 7π/6/पाई। तो सर दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस कर दिए, ऊपर में ये रेडियंस था नीचे भी रेडियंस था, दोनों कैंसिल हो गया एंड दिस इज 180 इंटू 7π/6 इंटू पाई। बाई चांस देखो पाई भी इसमें कैंसिल हो गया, 6 3 30 210। सर ये बहुत अच्छा सम्स था, इसको नंबर 1 में देना चाहिए था, कोई झमेला नहीं, सीधा सीधा 210 डिग्री में ये कन्वर्ट हो गया।